हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? मस्त और बढ़िया होगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी क्लास होने वाली है सर। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत परेशान करती है सर। ये आज आप ऑपरेशन करने वाले हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। एम आई राइट? यस सर। आज अपन ऑपरेशन बेटा जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी के, पक्का बोल रहा हूं बना ले जाओगे। पक्का बोल रहा हूं बना ले जाओगे। एकदम इजी वे में बात करेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो भी बात करेंगे। डिफिनीशन की बात करेंगे। मैं सेकंड पार्ट में बेटा क्वेश्चंस भी लाके आपको देने वाला हूं। इस वाले में सिर्फ ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, सिलाई भी करके छोड़ देंगे। अगले वाले ऑपरेशन, अगले वाले लेक्चर में बेटा उसको दौड़ाएंगे उस आदमी को। दैट मींस आयोनाइजेशन एंथैल्पी को दौड़ाएंगे। यहां पे थोड़ा सा उठा के उसको बैठा तो देंगे अपन, ठीक है, समझ में आया? यहां पे ऑपरेशन की बात करते हैं बिना किसी देरी के। बेटा आओ मिलते हैं हम लोग यहां पे स्क्रीन पे, ठीक है। सबसे पहली बात सर, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। आज मैं टाइम वेस्ट ना हो बेटा, आपका एक एक सेकंड वेस्ट ना हो बेटा, मैं आपके सामने स्लाइड लेके आया हूं, चीजों को बताऊंगा इजी वे में समझना। सर ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, सबसे पहले आप ये बताओ। जैसे सपोज करो मैं हूं, ठीक है, मेरी आप तारीफ करो। सर आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, बोल के तो देखो, ठीक है। मैं पता मैं क्या बोलूंगा, अब बोलो सर बहुत स्मार्ट लग रहे हो। सर लगता नहीं हूं नहीं मैं स्मार्ट, ठीक है, हूं नहीं मैं स्मार्ट। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि सर आप बहुत स्मार्ट हैं, तो मेरा पता है आंसर क्या होने वाला है। मैं यही पूछूंगा, बोलो बेटा क्या खाओगे, चलो मार्केट तुमको खिला के लाता हूं। समझ रहे हो बेटा? ये पहला मेरा आंसर होगा कि बेटा क्या खाओगे, चलो तुमको मैं मार्केट खिला के लाता हूं। तारीफ अगर पर्सन की जाए तो तारीफ करने के बाद सामने वाला रिप्लाई देता है थैंक यू एंड आपको क्या खाना है, क्या लेंगे, चलिए मार्केट में आपको खिला के लाता हूं। ठीक वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। यानी कि आप मुझे मार्केट लेके जाएंगे, मेरी जो है ना, मेरे इलेक्ट्रॉन्स को खर्च करने वाले हैं, मेरे इलेक्ट्रॉन्स निकलवाएंगे। जो भी पैसे मैं पर्स में रखा हूं बेटा ना, वो वॉलेट से मुझे निकाल के खर्च करना पड़ेगा आपको। यानी कि आपका जो तारीफ करने का इंटेंशन था बेटा, मेरे इलेक्ट्रॉन्स को खर्च कराने थे, मेरे इलेक्ट्रॉन्स को निकलवाने थे। तो आप जिस हिसाब से मेरी तारीफ करेंगे ना, उस हिसाब से मेरे वॉलेट से पैसा निकलेंगे। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं तो मैं बहुत ज्यादा खर्चा करूंगा। अच्छा ये बताओ, ठीक है, मुझसे कराने हैं खर्चे आपको 5 रुपए, ठीक है, 10 रुपए कराना है। आप तारीफ किए जा रहे हो, तुम बेटा सर आप ऐसे लग रहे हैं, सर आप वैसे लग रहे हैं, सर आप ऐसे लग रहे हैं, है ना, काफी स्मार्ट है भाई। तब तो मुझे बहुत ज्यादा तारीफ कर। मैं कह रहा हूं कि इस बोर्ड का दाम मान लीजिए 1 लाख रुपए है, ठीक है। आप आओगे कहोगे सर इसको 5 लाख में देना है, मैं दे दूं, ले भैया ले जा तू, है ना, तुम ले जाओ भाई इसको, है ना, मैं दूंगा कि नहीं। कोई चीज है उसको बहुत ज्यादा दोगे तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा। मिनिमम अमाउंट में, कम से कम दाम में इसको डील कर लो, वो आपका हो गया। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बस इतना बोलता है कि कम से कम एनर्जी देके आप उसका इलेक्ट्रॉन निकलवा दो। आप मेरी कम से कम तारीफ करके इलेक्ट्रॉन निकलवाए, दैट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आप मेरी कम से कम तारीफ करके मेरा पैसा खर्च करवा दो, दैट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पेपर में लिख के ना आ जाना बोलना रजनी सर ने बताया था कि भाई इस तारीफ करने से इलेक्ट्रॉन खर्च होते हैं। समझ में आ गया भाई? यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में, ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्या बात है सर, डिफिनीशन दिख गया? डिफिनीशन दिख गया? आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि आपको मिनिमम अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जिससे आप मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को जो है लॉस करा सकते हैं। लॉस करा सकते हैं। बोलो मेरे साथ एक बार कि सर जो मोस्ट लूजली बॉन्डेड के इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस आप उसको लॉस कराना है, आपको उसके पैसे को खर्च कराना है, निकलवाना है, फेंकना है, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आप एनर्जी देते हो तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। दैट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सर यहां पे क्या लिखा है आपने कि एक आपके पास मेटल है, वो भी गैसेस फॉर्म में है, ठीक है सर, ठीक है सर, उसको आपने एनर्जी दिया, ठीक है, मैं यहां पे हीट कर दिया जनरली इसको। यहां से बेटा देखो एक इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अलग होगा बेटा देखो ये पॉजिटिव बन गया कि नहीं बन गया। इलेक्ट्रॉन जब लॉस होता है तो पॉजिटिव बनता है, ये बच्चों वाली बात है। एक इलेक्ट्रॉन लॉस तो एक पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस तो 2 पॉजिटिव। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचेंगे पैसा दिया है तो उस पर प्लस क्यों लग रहा है भैया, है ना। पैसा तुम्हारे पास 5 रुपया, 2 रुपये हमको दे दो भैया, तुम 2 रुपये हमको दे दो, तुम्हारे पास 3 रुपये हो जाएंगे, तुम्हारे पास 3 रुपए हो जाएंगे। लेकिन तुम पता है +2 में घूमोगे, +2 में
मेरे पास 3 रुपए थे, मैं 2 रुपए ले, मेरे पास 5 रुपया हो गया, एकदम ऐसा चलो 5 रुपया का मालिक हूं भाई। तो 5 रुपया का मालिक हूं मैं, लेकिन -2 में कर्जे में घूम रहा हूं भाई, कर्जे में घूम रहा हूं, कर्ज में घूम रहा हूं। 2 रुपए कर्ज लिया मैंने, तो वो -2 मेरे पे लगेगा यहां पे, वो -2 मेरे पे लगेगा यहां पे। समझ में आया सिंपल वे में? तो यानी कि प्लस माइनस का माजरा समझ में आया। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस तो प्लस लगेगा, इलेक्ट्रॉन गेन तो माइनस लगेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्या सर, एक बार वन मोर टाइम सर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डिफिनेशन बताओ कि सर अगर देखो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज मोस्ट, मतलब जो मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन है ना उसको लॉस कराना है, वो भी कहां से बेटा, न्यूट्रल गैसियस एटम से। न्यूट्रल गैसियस एटम से आपको लॉस कराना है इलेक्ट्रॉन को। दैट इज, अब बहुत ज्यादा दे के नहीं कराने की आवश्यकता है, मिनिमम अमाउंट में। आपको मुझसे 10 रुपए खर्चा कराना, उसी हिसाब से तारीफ करना भाई, समझ में? कम से कम तारीफ करके मेरी 10 रुपए खर्च करा लेना, यही है। बहुत ज्यादा तारीफ करें, सर आप अल्लू अर्जुन लग रहे हैं, तो हम भी कहेंगे फ्लावर समझे हो क्या हमको, है ना? हम क्या कहेंगे, फ्लावर समझे हो क्या हमको? भाई फ्लावर नहीं है हम, ठीक है, फ्लावर नहीं है हम। चलिए अगर हम लोग एक टर्म्स की बात करें, सर ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है भैया? सर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब मैं आपको पहले समझाता हूं, फिर आप नोट डाउन करेंगे। यहां पे आओ, इधर आओ, इधर आओ। सक्सेसिव आयोनाइजेशन, जैसे आपने मेरी एक दिन तारीफ की, ध्यान से देखना, अगर मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो पीछे का स्लाइड आपका हो गया भैया, आपका हो गया। ठीक, समझ में आ? मेरे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। मैंने कहा कि आपने मेरी तारीफ किया, आपने मुझसे तारीफ किया और तारीफ करके मेरे 5 रुपए खर्च करा लिए। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब क्या हुआ, 2-3 दिन गुजरा, फिर तुम मेरे पास आ रहे हो, फिर वही डायलॉग चिपका रहे हो। फिर मैं सोचूं अरे यार उस दिन तो इसको खिलाया था अभी, है ना, इतनी कुछ तो बोला था, तुम खिला चुका हूं। अब तुमको और पैसा खर्च कराना है, दूसरी बार मुझसे खर्च कराना है, उससे बढ़ के तारीफ करनी पड़ेगी मेरी। समझ में आया? तो तुमने बढ़ के तारीफ किया मेरी, मैं कहूँ अब आज क्या खाओगे ये बताओ, तो फिर इनको ले आकर खिलाऊंगा। समझ में आया? फिर 3-4 दिन गुजरा ना, 3-4 दिन गुजरा ना, फिर ही मेरे पास आते हैं, और जब मेरे पास आके बोले फिर वही वाली डायलॉग चिपकाएंगे, तो फिर मैं अरे यार अभी तो उस दिन भी खिलाया था, फिर उस दिन भी खिलाया था, लेकिन आज की तारीफ बेटा और ज्यादा करनी पड़ेगी। यानी कि आपको जब जब इलेक्ट्रॉन निकलवाना है, अगर मेरे से इलेक्ट्रॉन एक बार निकलवा चुके हो, मेरे से पैसा एक बार ले चुके हो, दूसरी बार मांगने आओगे तो वो वाली चीजें नहीं चलेंगी, उससे बढ़ के एनर्जी देनी पड़ेगी। अच्छा दूसरी बार ले लियो, तीसरी बार जब पैसा निकलवाने के लिए आ रहे हो तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि आपको एक इलेक्ट्रॉन लॉस कराना था तो कुछ अमाउंट में एनर्जी दिया, तो मैं एक प्लस में घूमा। ठीक है, अब मैं एक प्लस में हूं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं चीजों को, फिर मैं समझाते चलूंगा। देखो, the energy required to remove successive electrons are called successive ionization enthalpy। सर ये क्या लिखे हो कि आपको सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स निकलवाने के लिए जो एनर्जी लगती है ना, सक्सेसिव का मतलब आपने एक बार इलेक्ट्रॉन एक निकलवाया तो +1 लगा। ठीक है, आपने फिर उस +1 में से एक और इलेक्ट्रॉन निकलवाया तो +2 लगा, +2 में से एक और इलेक्ट्रॉन निकलवाया तो बेटा +3 लगा। लेकिन तीनों का एक सिस्टम है, तीनों का एक सिस्टम। सबसे ज्यादा एनर्जी पता है किसमें लगी? तीसरी बार जब तुमने इलेक्ट्रॉन निकलवाए तब, है ना। अब तुम चौथी बार मेरे पास आओगे ही ना बेटा, है ना, लौटना पड़ेगा, तब तो जाके मैं खर्च करूंगा। ठीक है, अब यहां पे देखो मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो, ये मैं हूं, आपने कुछ तारीफ किया मेरी, मतलब मुझे IE1 दिया, आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, तो मैंने 1 रुपया लॉस कर दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकलवा दिया। अब मैं ऐसे घूम रहा हूं, देखो ये घूम रहा हूं एक प्लस लेके, फिर तुमने बेटा आया IE2 देना पड़ेगा अब तुम्हें, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 मैंने लिखा है, फिर मुझे लगा। ठीक है, अब मैं एक तो पहले का लॉस किया था, एक और लॉस कर दिया बेटा, देखो तो यहां पे +2 में घूमने लगा। समझ में आया? ठीक है, अब जब मैं +2 में घूम रहा हूं तो मुझे बेटा IE3 मिला, एक इलेक्ट्रॉन और लॉस करवाना था, ये देखो लॉस हुआ, तो यहां पे M3 पॉजिटिव। इन तीनों का सिस्टम क्या है सर? इन तीनों का सिस्टम क्या है ये तो बताया ना आप। सिस्टम ये है बेटा कि जब तुम तीसरी बार एनर्जी लगाए होगे ना, IE3 बहुत ज्यादा एनर्जी दिए होगे, यानी कि ये देखो ध्यान से कि IE1 कम था, उससे ज्यादा बेटा तुमने सेकेंड टाइम पे एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन लॉस कराया। जब बेटा तुमको तीसरा इलेक्ट्रॉन लॉस कराना होगा तो तुमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सेम एलिमेंट से पहला इलेक्ट्रॉन लॉस कराने के लिए जो भी एनर्जी दिया, दूसरा लॉस कराना है तो थोड़ा बढ़ के दोगे, तीसरा लॉस कराना है तो थोड़ा और ज्यादा दोगे। ये सब्जेक्ट बिहेवियर वाली है, तो हम बिहेवियर से जोड़ के पढ़ते हैं चीजों को। समझ में आया? चीजों को बिहेवियर से जोड़ के पढ़े, क्योंकि क्या
केमिस्ट्री नहीं देखते हो, कहते हैं इनकी और इनकी केमिस्ट्री मेरी ना मैच कर रही भाई, है ना, मेरी केमिस्ट्री ना मैच कर रही, इनकी और इनकी, दो लोग हैं सपोज करिए, ठीक है, मूवी तो देखा ही होगा आप लोगों ने, मूवी में क्या था, इस एक्टर और इस एक्ट्रेस की केमिस्ट्री बड़ी मैच करती, भाई केमिस्ट्री वाली ये वाली केमिस्ट्री नहीं, है ना, समझ रहे हो कौन सी केमिस्ट्री बोल रहे हैं, हाँ समझ गए सर, समझ गए, ठीक है, आगे चलिए, टाइम बर्बाद मत करिए, ठीक है। अगर बेटा मैं आपको समझाऊं कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी को, तो कई सारे फैक्टर्स का अपन आज डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें पहला नंबर है बेटा आयोनाइजेशन, सॉरी फर्स्ट नंबर है यहां पे एटॉमिक साइज की। यहां पे आओ, यहां पे आओ, अगर बेटा छोटे साइज का एटम है, ये देखो, ठीक है, इतना बड़ा एक एटम है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये देखो इतना बड़ा एक एटम है, ठीक है, एक में इलेक्ट्रॉन यहां पे है, एक में इलेक्ट्रॉन यहां पे है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस वाले इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियस इसको खींच के रखा अपने पास, यहां पे भी है तो न्यूक्लियस इसको भी खींच के रखेगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि पापा से दूर जितना दूर बेटा होगा ना, है ना, समझ में आ रहा है, पापा से दूर अगर बेटा है तो पापा का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटे पे कम लगेगा, और जैसे ही पापा का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटे पे कम लगा तो बेटे के बिगड़ने के चांसेस बेटा बहुत ज्यादा होते हैं, और जो बेटा अपने पापा के साथ साथ रहता है ना, वो बेटा का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, पापा का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटे पे बहुत ज्यादा है, उसको बिगाड़ पाना, उसको भगा पाना, उसको डाइवर्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है बेटा, है ना। ये पापा के साथ न्यूक्लियस पापा है, न्यूक्लियस क्या है, पापा है, इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, बेटा है ना, तो पापा के पास है इलेक्ट्रॉन, तो पापा जब एकदम पास में है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, क्यों, कब ज्यादा होगा, जब साइज छोटी होगी, और छोटे साइज का एटम होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है बेटा, किसकी कंपैरिजन में, इसकी कंपैरिजन में, दैट मींस अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलवाना है, दो केस बता रहा हूं, दो दोस्त हैं, एक के फादर रहते हैं आउट ऑफ कंट्री, एक के फादर घूमते हैं साथ साथ, आपको मैंने मौका दिया, बोला इन दोनों में से बिगाड़ के दिखाओ किसी को, दोनों में से डाइवर्ट करके दिखाओ किसी को, किसको डाइवर्ट कर पाओगे, बताओ बेटा, किसको डाइवर्ट कर पाओगे, जिसके फादर आउट ऑफ कंट्री हैं उसको फटाक से डाइवर्ट कर लोगे, समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वहां जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है वहां पे बेटा इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, यही मैं आपसे समझाना चाह रहा हूं। अगर छोटे साइज का एटम होगा, छोटे साइज का एटम होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भैया बहुत ज्यादा होगी, अगर छोटे साइज का एटम होगा, इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलवा पाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा है, तो निकलवाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन। डायलॉग तो सुने होगे बेटा, है ना, मूवी तो बहुत देखते हो यार, मूवी बहुत देखते हो भैया तुम लोग, ठीक है, चलो इतना मूवी नहीं देखा जाता है जितना आप देख रहे हैं। चलो अगर बेटा मैं बोलूं एटम की साइज बड़ी है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब समझते, एनिवर्सरी नहीं बोल रहा भैया, इनवर्सली बोल रहा हूं, है ना। इस देखो आई that means ionization enthalpy is inversely proportional to atomic size. Ionization enthalpy is inversely proportional to atomic size. स्टेटमेंट अपने से लिखना कि greater the size of atom then easily electron will be lost. बड़े साइज का एटम है तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट के जो शेल में इलेक्ट्रॉन है उस पर कम लगेगा, देखो लगने का तो लगेगा ही, ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, और एटम की बात है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगेगा ही बेटा, लेकिन थोड़ा कम लगेगा, और कम लगेगा तो इनको निकलवा पाना आसान होगा। वही तो ये कहता है कि तुम इलेक्ट्रॉन निकलवाओ, इलेक्ट्रॉन निकलवाने को ही तो बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, समझ रहे हो भैया। आयोनाइजेशन एंथैल्पी कुछ ना होता है यार, है ना, कुछ ना होता है, थोड़ा सा ध्यान दो समझ जाओगे। सर ये अगर बड़े साइज का एटम है तो अपन आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कराएंगे, अपन आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कराएंगे, यानी कि बड़ा साइज का एटम है, आई कम होगा, दैट मींस कम होगा का मतलब कम मेहनत करके हम इलेक्ट्रॉन को निकलवा सकते हैं। पापा दूर है, बेटे को कम मेहनत करके अपन बिगाड़ सकते हैं, समझ में आ रहा भैया। लेकिन हम टीचर, हम बिगाड़ते नहीं है भाई, हम तुमको सलाह दे रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास दो फ्रेंड हैं तो तुम्हारे एक पापा से बहुत दूर है, एक पापा के पास है, तो किसको बिगाड़ा, आप ही का जवाब दे रहा हूं मैं,
आप ही के जवाब दे रहा हूं भैया, मेरा जवाब ना है, ठीक है, समझ में आया। चलो चलो, उसके बाद अगर तो ये कॉन्सेप्ट नोट कर लेना कि सर एटॉमिक साइज अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है एटॉमिक साइज जो होता है, कैसे अफेक्ट करेगा जब पूछूंगा तो बोलना सर IE इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। समझने वाले समझ जाएंगे अगर आप ये बोलते हैं। फिर भी नहीं समझते तो बोल देना सर ग्रेटर द IE स्मॉलर द एटॉमिक साइज। दैट मीन ऐसे बोल देना स्मॉलर द एटॉमिक साइज देन द ग्रेटर द IE, है ना। ग्रेटर द लार्जर द साइज ऑफ एटम, लार्जर द साइज ऑफ एटम देन IE विल बी कम। समझ में आ गया, ठीक है। क्या लैंग्वेज बोलते भैया, है ना। ऐसा लैंग्वेज बोलेंगे तब तो हम बेहोश हो जाएंगे सर। हम बेहोश करना चाहते हैं क्या हमका बेहोश करना चाहते हैं क्या। चलिए सेकंड क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बात है सर, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जरा सा मैं आपको चर्चा कर दूं, जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे बाबा ना। समझ में आया, नहीं झूम रहा हूं, ठीक है। अगर मैं यहां पे P बोल दूं, P में कितना होता है ऑर्बिटल्स, 3 होते हैं सर। अगर यहां पे D की हम चर्चा कर ले बेटा, D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं सर, तो D में 5 ऑर्बिटल होते हैं। समझ में आ गया। F में कितने ऑर्बिटल हैं भैया, तो F में 7 ऑर्बिटल होते हैं सर। क्या बात करते हो सर, 1 2 3 का 4 5 6 7 है। क्या बात है, आपको काउंटिंग आती है क्या रजनीश सर। 1 2 3 4 5 6 7 आएगी सर। हमारा मैथ से बहुत ज्यादा, मतलब एक बहुत ही, हम मैथ से हमारा बहुत खतरनाक ताल्लुकात है। समझ में आया ना। तो हमारा रिलेशंस मैथ के साथ बहुत अच्छा है, ठीक है। मैथ के साथ हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। मैथमेटिक्स के साथ तो हमें मैथ तो आएगा ही भाई। हमको इतना पता है कि 5 के बाद 6 आता है। समझ में आ गया। चलो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे देखते हैं। अगर इसका तो मान लो मामला ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में P और D और F में थोड़ा समझा दूं आपको। अगर P में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, तो तुम हुंड रूल के अकॉर्डिंग ऐसे भरोगे, बोलो भरोगे कि नहीं। अगर D में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। अगर F में 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा, अगर F में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 7। इससे क्या समझाना चाह रहा हूं मैं कि अगर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर फुलफिल्ड भी होगा तो भी आपको ज्यादा, ये चाहेगा नहीं। अगर कंडीशन बेटा देखो, अगर कंडीशन ऐसी क्रिएट हो जाए, सॉरी मेरे भाई, अगर कंडीशन ऐसी हो तो ये चाहेगा ना कि मैं एक इलेक्ट्रॉन अपना निकलवा के, सुनो, एक इलेक्ट्रॉन अपना निकलवा के ऐसे और मैं D5 बन जाऊं, हाफ फिल्ड हो जाऊंगा। समझ में आया। अगर ये बेटा ऐसे घूम रहा है तो दो, समझो, मैं आपको बस एक सीधा सा फंडा देना चाह रहा हूं कि अगर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो तो उस टाइम आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन लॉस कराने के लिए, ठीक है। इतना टाइम वेस्ट करेंगे तो बहुत बड़ा, देखो हाफ फिल्ड जैसे P3 हो, D5 हो या F7 हो, या फुल्ली फिल्ड हो जाए बेटा, P में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए, D में 10 हो जाए या F में 14 हो जाए, तो इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल माने जाते हैं, क्योंकि और इस टाइम आपको इलेक्ट्रॉन निकलवाना बहुत ही बेटा डिफिकल्ट होगा। समझ में आया। अगर निकलवाना भी चाहेंगे तो बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन इंथैल्पी की, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये बातें हैं, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सीधे से बोलना सर, पहला फैक्टर का नाम था एटॉमिक साइज, यानी कि IE इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज सर। दूसरे है सर कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बात है सर, ऐसे करते ऐसे ना किया करो, हम भी मौज कर लेते हैं। हम भी मौज ना करेंगे पढ़ा ना पाएंगे बेटा, समझ रहे हो ना। अकेले रूम में पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत नाचेंगे गाएंगे नहीं तो हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे। आपको तो खुश होना चाहिए कि सर हमारे नाचते भी हैं, सर हमारे गाते भी हैं, है ना। अब ज़्यादा नाच देखना है तो फिर अब आगे चल के देखेंगे, जैसे जैसे आगे चलेंगे सर नाचते रहेंगे, है ना। क्या नाचते हैं सर आप। चलिए अगर मैं तीसरे की बात करूं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है सर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है, देखो ध्यान से देखना यहां पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है। यहां पे न्यूक्लियस से यहां पे बेटा देखो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है सर, ठीक है। ध्यान से देखना, ये क्या कर रहा है, इसको न्यूक्लियस नेगेटिव वाले को अपनी तरफ खींचेगा ही, कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा सबको ये अपनी तरफ खींचेगा ही। हर जितने भी शेल्स में इलेक्ट्रॉन, सबको पॉजिटिव का काम है नेगेटिव को अट्रैक्ट करना टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो Z इफेक्टिव का मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की मैं बात कर रहा हूं। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा बहुत ज्यादा है तो आपको बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपकी होगी।
अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो आपको ग्रेटर एनर्जी देनी पड़ेगी इसको लॉस कराने को। समझ में? सीधा सा फंडा है। अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे कम है, तो आपको देखो कम है, ये तो खींचे नहीं पा रहे बहुत ज्यादा, थोड़ा मोड़ा खींचे, इनको भगाना भी है और ये खींच भी नहीं पा रहे, हल्का सा पिंच कर भाग जाएगा वो। कम एनर्जी देंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा। दैट मींस जितना ज्यादा न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे, उतना ज्यादा एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन भागेगा। लेकिन जितना कम होगा न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे, उतना कम एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन भगा देंगे। समझ गए तो बोलो यस सर। समझ में आया? ठीक है, चलो। यानी कि अपन बोल सकते हैं सर कि अगर Z इफेक्टिव कम है, अगर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे, देन आफ्टर आपको कम से कम एनर्जी देके कम से कम मेहनत करके इलेक्ट्रॉन निकलवा सकते हो। ठीक है, कोई लड़का अपने पापा के साथ है, उससे 20 रुपया खर्चा कराना, यानी कि पापा के साथ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, 20 रुपया क्या 20 पैसा उस समय करने की हिम्मत ना है खर्चा। अब पापा जी नहीं है और लड़का रखा है 100 रुपया, तनी से तारीफ मारो फटाक से फेंकेगा पैसा, है ना, तनी से तारीफ मारो 100 रुपया फटाक से, ले क्या खाएगा, ले तू ले तू जा बेटा, रौला एकदम एकदम रुआब में देगा। मेरे पास 100 रुपया है नहीं तो दिखाता अभी, है ना। ठीक है, तो वो 100 रुपए लेकर ले, तुम ले क्या लाना है, उसके बाद घर तो पैदल जाएंगे, है ना। समझ में? ये चीजें होती हैं, समझ में आया? ये सब बिहेवियर वाली सब्जेक्ट है भाई। ठीक है, चलो। अगर मैं फोर्थ वाले की बात करूं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करते हैं। सर ये स्क्रीनिंग इफेक्ट कौन सी चिड़िया होती है, पहले इसको उड़ा दीजिए तब हम समझ पाएंगे। आप तो बहुत कुछ बताते जा रहे हैं सर और नाचते भी जा रहे हैं। क्या नाचते हो सर, क्या नाचते हो? ऐसे नाचोगे तो हमें केमिस्ट्री तो बाद में आएगी, पहले नाच आएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे नाचोगे तो केमिस्ट्री बाद में आएगी, पहले हमको नाच आएगी। भैया तुमको नाच नहीं आना चाहिए, तुम्हें केमिस्ट्री आनी चाहिए। समझ में आया? नाच दोगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, चलो। अगर मैं कहूं इसके आगे तो मुझे याद नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में बता देना। चलो, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आउटर मोस्ट पे, तो देखो इसी इलेक्ट्रॉन पे थोड़े होगा, है ना, इस इलेक्ट्रॉन पे भी, जहां जहां इलेक्ट्रॉन है बेटा सब पे होगा। अब एक सीधा सा फंडा मैं पहले आपको बता दूं, ये न्यूक्लियस है 1 2 3, बहुत सारे शेल्स ले लेता हूं, एज योर विश, एज योर विश। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, न्यूक्लियस क्या करेगा बेटा, इसको खींच रहा है। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसको भी खींच रहा है। लेकिन क्या होता है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। क्या बात है सर, ये इसको रिपल मारेगा। क्या करेगा? रिपल्शन होगा। नेगेटिव नेगेटिव का रिपल्शन होता है, नेगेटिव नेगेटिव का रिपल्शन होता है। पॉजिटिव वाला नेगेटिव को खींचता है। क्या बात बता रहे हो? पॉजिटिव वाला नेगेटिव को खींचेगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव को रिपल्शन करेगा। अगर बेटा ये इसको ज्यादा, देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट खत्म हो गया, बातों बातों में क्या से क्या हो गए बेटा। ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है ना, रिपल्शन की बात हो रही है। यहां से जो इनके बीच में ना जो रिपल्शन हो रहा है, अगर बहुत ज्यादा रिपल्शन है, इन दोनों में बहुत ज्यादा रिपल्शन है, कम एनर्जी देके मैं इसको भगा सकता हूं। ये खुद ही इसको भगा रहा, मेरी चाहत है कि मैं इसको भगाऊं। क्या बात करते हैं सर, मेरी चाहत है कि मैं इसको निकाल फेंकूं और ये खुद ही कर रहा है, नहीं इसको फेंकिए। तो कितना फायदा होगा हमारे लिए, हमको कम एनर्जी देना पड़ेगा इनको फेंकवाने के लिए। समझ में आया? तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं बेटा, जो है यहां पे दिखा देता हूं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ में आया? ग्रेटर द स्क्रीनिंग इफेक्ट, यहां पे आओ, ग्रेटर द स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब बहुत ज्यादा रिपल्शन हो रहा है, कम एनर्जी देके तुम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते। समझ गए? सीधा सा फंडा, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा ये वाला इलेक्ट्रॉन उसको धक्का मारेगा, जितना ज्यादा ये वाला धक्का मारेगा, तो इसका अट्रैक्शन, ये इसको बहुत ज्यादा खींच नहीं पाएगा, क्योंकि उसको धक्का बहुत तेज दे रहा है और उसको खींच नहीं पा रहा है। अगर ये धक्का सही से नहीं दे पाए, अगर इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट बेटा कम हो जाए, ये नहीं धक्का दे पा रहा, तो न्यूक्लियस को मौका मिलेगा, अंतिम वाले को पकड़ के खींच लेगा। सीधा सा फंडा है। जब अंतिम वाले को पकड़ के न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, उस टाइम स्क्रीनिंग इफेक्ट जब कम पड़ी है तो अब उस टाइम जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस पे बढ़ गया ना, तो तुमको इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। सीधा सा फंडा था, एकदम सीधा सा फंडा था।
समझ में आया? एकदम बेटा कुछ नहीं होता है ये सब चीजें। स्क्रीनिंग देखो, आईई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ में आया? जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना कम एनर्जी में इसको भगाइए। ठीक है सर, जितना कम स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना तेज ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जाता है। न्यूक्लियस के पास आ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसको भगा पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आपको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, देन आफ्टर ये भगेगा। क्या बात करते हो सर, ये तो पूरा सही में ऑपरेशन, थोड़ा सा टाइम तो ले रहे हो लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करते हो तुम, है ना रजनीश? तुम कॉन्सेप्ट पक्का क्लियर करते हो, थोड़ा टाइम तो लेते हो भाई। तो वो टाइम लेके नाचेंगे गाएंगे तो टाइम तो लेबा करेंगे, है ना? सर नाचो मत, गाओ मत, पढ़ा दो फटाफट हमें। ठीक है, हम बहुत नाचते गाते हैं घर पे, है ना? आजकल रील का दौर चल रहा है बेटा, तो रील के टाइम पे आप लोग खुद ही रील्स वाले हैं। ठीक है, हम लोग टीचर्स लोग तो रील बना ही ना पाते हैं। ठीक है, पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात कर रहे हैं। क्या बात है सर ये पेनिट्रेशन नाम की कौन सी चिड़िया आ गई? और भी लास्ट फैक्टर अफेक्टिंग हम कंप्लीट करने वाले हैं। दिल्ली दूर ना है बेटा, दिल्ली दूर ना है। पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन के पास ये टेंडेंसी होता है कि वो न्यूक्लियस की तरफ मूव करता है, न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है, न्यूक्लियस की तरफ मूव करता है। अगर s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, देखो यहां पे, सॉरी पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूं, फिर मैं आपको एक पहले दिखाई देता हूं, कंप्लीट तो होता रहेगा। देखो, ग्रेटर द पेनिट्रेशन इफेक्ट मोर डिफिकल्ट विल बी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बात कर दिया आपने? पेनिट्रेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के टुवर्ड्स जाना चाहते हैं। अब तो पेनिट्रेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन के पास ये टेंडेंसी है कि वो न्यूक्लियस के टुवर्ड्स जा रहे हैं। अगर पेनिट्रेशन ज्यादा हो रहा है तो इसको निकलवा पाना मुश्किल ही तो है भाई, वही तो हम पढ़ा रहे हैं। सब क्या ही बात कर रहे हो? ये देखो, ग्रेटर द पेनिट्रेशन इफेक्ट मोर डिफिकल्ट विल बी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें बढ़ गया सर, है ना? तो सर सो ग्रेटर विल बी द आयोनाइजेशन इंथैल्पी। एस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन ज्यादा होता है, पी ऑर्बिटल का थोड़ा कम होता है, डी का और कम होता है, एफ का बेटा एकदम कम होता है। यही चीजें अगर मैं यहां से इंटर रिलेट कर दूं तो समझा दूं कि पेनिट्रेशन ज्यादा होगा तो आईई भी ज्यादा होगा। जितना ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा उतना ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा। जितना कम पेनिट्रेशन होगा उतना कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। दैट मींस उतना कम एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कराया जा सकता है। अगर बेटा एफ ब्लॉक में मतलब एफ वाले की, एफ ऑर्बिटल की, मैं ब्लॉक सॉरी नहीं, एफ ऑर्बिटल की मुझे बात करनी है। ये देखो, इनकी अगर मैं बात करूं तो इनका कम है, एस का सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल में है तो पेनिट्रेशन ज्यादा होगा। अगर एस ऑर्बिटल में किसी का इलेक्ट्रॉन है, किसी का पी में है, तो पी वाले का पेनिट्रेशन कम है, एस वाले का ज्यादा है। अगर पेनिट्रेशन एस का ज्यादा है तो बेटा इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। क्यों? penetration is more than ionization enthalpy is more, penetration is low than the ionization enthalpy is low। क्या बात करते हो सर, समझ में आया? यहीं पे बेटा पूरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंप्लीट करते हैं हम लोग चीजों को। अब मैं, ठीक है, अब मैं आपसे जो है क्या करना चाहता हूं, ठीक है, आपको थैंकफुल करना चाहता हूं कि आप यहां तक बने रहे मेरे साथ। अब चीजों को अगर आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखने हैं तो बेटा पार्ट 2 में जाइए, क्वेश्चन को देखिए, मौज करिए, मजा आने वाला है चीजों में। अगर आपको ये सब चीजें अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।